ये है चौबे परिवार। इस परिवार की मुखिया हैं मीरा देवी। उनके 3 बेटे हैं, नवनीत, सुमित और ललित। तीनों के तीनों पुलिस इंस्पेक्टर हैं और इन तीनों की पत्नियां दुर्गा, शोभा और चांदनी, ये तीनों भी पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं। एक ही परिवार में 6 पुलिस वाले। बाप रे बाप। मीरा देवी अक्सर परेशान रहती थी। शोभा, तुम मेरे लिए बटर पनीर बना दो। मैं नहीं बनाऊंगी, आपको चाहिए तो आप खुद ही बना लीजिए। भूलो मत, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। वो आप हवालात में हैं। ये पुलिस स्टेशन नहीं है, हमारा घर है और यहाँ मैं आपकी जूनियर नहीं हूँ। तुम यहाँ भी मेरी जूनियर हो शोभा। मैं तुमसे उम्र में भी बड़ी हूँ और रिश्ते में भी। तुम्हें यहाँ भी मेरी बात माननी ही पड़ेगी। पर ये तो गलत है, आप पुलिस स्टेशन में भी वही करती हैं और यहाँ भी। दुर्गा हंसते हुए रसोई से बाहर निकल गई। शोभा ने तो अपना मुंह फुला रखा था। कुछ देर बाद किचन में चांदनी आई। चांदनी, आज तुम्हें सबके लिए बटर पनीर बनाना है। पर मुझे तो बटर पनीर बनाना ही नहीं आता। क्या नहीं आता? सब सीखोगी। इट्स एन ऑर्डर। ऑर्डर? पर ये तो घर है, पुलिस स्टेशन नहीं। हाँ, पर यहाँ भी तुम हमारी जूनियर हो और तुम्हारी 2 जेठानियां हैं और तुम्हें हम दोनों के ऑर्डर्स फॉलो करने ही होंगे, समझी? शोभा भी चांदनी को ऑर्डर देकर निकल गई। बेचारी चांदनी, अब उसे ही पूरे परिवार का खाना बनाना था। मीरा देवी ने ये सब देखा और फिर वो रसोई में आई। तू फिक्र मत कर, मैं तेरी मदद करूंगी। मुझे सब कुछ बनाना आता है। मीरा देवी और चांदनी ने एक साथ मिलकर बटर पनीर बना दिया। दोपहर को सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। शोभा ने सबको खाना परोसा और नवनीत ने बटर पनीर मसाला चखते ही कहा, वाह वाह वाह, क्या बटर पनीर बनाया आपने, मजा आ गया। नहीं जेठ जी, आज बटर पनीर चांदनी ने बनाया है। अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये स्वाद तो हमारी माँ के हाथों का ही है। बिल्कुल सही पहचाना बच्चों। पर माँ, आपने क्यों तकलीफ की? हम बना देते ना खाना। उम्मीद तो तुमसे वही थी, पर तुमने अपना काम शोभा को सौंपा क्योंकि वो तुम्हारी जूनियर है, और शोभा ने अपना काम चांदनी को सौंपा क्योंकि वो उसकी जूनियर है। पर बेचारी चांदनी को तो बटर पनीर बनाना आता ही नहीं था, तो क्या पूरे परिवार को भूखा रहने देती? इसलिए मैंने काम कर लिया। ये सुनकर दुर्गा और शोभा का मुंह लटक गया। अब जो हुआ वो हो गया, चुपचाप खाना खा लो। ये हमेशा का था। मीरा देवी कई बार अपनी बहुओं को डांटा करती थी, इस उम्मीद से कि वो लोग अपनी पावर का धौंस नहीं जमा पाएंगी। पर आखिर तीनों थी तो पुलिस वाली ही ना। वो भी अपनी ऑर्डर देने की आदत से बाज नहीं आती थीं। फिर एक दिन की बात है, मीरा देवी अपनी तीनों बहुओं के साथ गांव पहुंची, किसी रिश्तेदार की शादी में। यहाँ मेरी नाक मत कटाना। लोग बोलने नहीं चाहिए कि मीरा देवी की बहुओं को बस ऑर्डर देना आता है। मीरा देवी ने पहले ही अपनी बहुओं को हिदायत दे रखी थी कि उन्हें अच्छी बहुओं की तरह रहना है। इसीलिए तीनों बहुएं गांव वालों के काम में हाथ बटा रही थी। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। अरे मीरा, तेरी तीनों बहुएं पुलिस वाली है, पर फिर भी इनमें घमंड नहीं है। वाह वाह वाह, कितने अच्छे से संभाला है तूने 3 पुलिस वाली बहुओं को। मीरा देवी की तीनों बहुएं एक्टिंग कर रही थीं, पर कब तक करती? आखिर उनके बीच तू मैं तो हो ही गई। शोभा, तुम मेरी जूनियर हो, ये सारा काम तुम्हें करना चाहिए। आप हमेशा ऐसा ही करती हैं, ये गलत है। आप भी मेरे साथ यही करती हैं। आप सारा काम मुझे सौंप देती हैं और आप दोनों रेस्ट करती हैं। ये तो नाइंसाफी है। इन तीनों की बातें आसपास के गांव वाले सुन रहे थे और सब मीरा देवी पर हंस रहे थे। लगता है हम लोगों को गलतफहमी हो गई। मीरा की बहुएं तो पक्की पुलिस वालियां हैं। मीरा देवी का चेहरा लटक गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें।
इसलिए वो मुंह लटकाकर वहां से चली गईं। कुछ देर बाद दुर्गा, शोभा और चांदनी को उनकी गलती समझ में आई। हमें मम्मी जी से माफी मांगनी चाहिए। हाँ, हमारी वजह से उनकी इंसल्ट हुई है। पर मम्मी जी तो यहाँ है ही नहीं, वो बेचारी उदास होकर कहीं चली गई हैं। यहीं होंगी, चलो ढूंढते हैं। रात के लगभग 8 बजे थे। तीनों बहुएं अपनी सास को ढूंढ रही थी। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। एक काम करते हैं, हम तीनों अलग अलग दिशा में मम्मी जी को ढूंढते हैं। तीनों को ये बात ठीक लगी और तीनों बहुएं अलग अलग दिशा में अपनी सास को ढूंढने लगीं। चांदनी पुराने बरगद के पेड़ के पास गई। वहां एक फकीर बैठा था। आपने यहाँ किसी औरत को देखा क्या? 50 साल की उम्र होगी। कुछ देर पहले एक औरत यहाँ से गई तो थी। उसने बहुत सोना पहन रखा था और उसके पीछे 3-4 गुंडे जैसी शक्ल वाले लोग थे। इस दिशा में गई है। चांदनी को ये बात पता चलते ही उसने अपनी जेठानियों को कॉल लगाकर सब बता दिया और फिर तीनों एक साथ उसी दिशा में चल पड़ी। आगे उन्हें एक सुनसान गोदाम दिखा। गोदाम की लाइट्स जल रही थी। यहाँ कोई जरूर है, चलो अंदर देखते हैं। गोदाम के अंदर उन्हें 3-4 गुंडे दिखे जिनके हाथों में हथियार थे और उन्होंने मीरा देवी को कुर्सी से बांध रखा था। मम्मी जी। अरे वाह 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 वाह! इन तीनों के गहने तो देखो। आज तो ये 3 देवियां हम सबको अमीर बना देंगी बाबा, अमीर। वाह 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 वाह, क्या बात है उस्ताद, क्या बात है। पर जैसे ही उनमें से एक ने चांदनी के गले का हार खींचने की कोशिश की, दुर्गा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे हाथों से खींचकर पटक दिया। ये देखकर दूसरे 2 गुंडों ने भी उस पर हमला किया। चांदनी, दुर्गा और शोभा तीनों गुंडों को पछाड़ रही थी और मिनटों में सारे गुंडे दुम दबाकर वहां से भाग गए। हाँ, शोभा ने मीरा देवी की रस्सी खोली। आप ठीक तो है मम्मी जी? तुम तीनों के होते हुए मुझे क्या हो सकता है? भले ही तुम आपस में लड़ती रहती हो, एक दूसरे को ऑर्डर देती रहती हो, पर जब तुम तीनों मिलकर गुंडों से लड़ती हो तो उनकी खैर नहीं। मुझे तुम तीनों पर गर्व है कि मेरी तीनों बहू रानियां पुलिस वाली हैं। ऐसी पुलिस वालियां जिनके रहते मुझ पर आंच तक नहीं आ सकती। मीरा देवी अपने रिश्तेदारों के घर लौटी और उसने अपनी बहुओं की बहुत तारीफ की। सभी लोग बहुत हैरान परेशान थे। अम्मा, आपने सही कहा था। मेरी तीनों बहुएं पुलिस वाली हैं। ड्यूटी पर लोगों की रक्षा करती है और ऑफ ड्यूटी मेरी। तू तो बहुत नसीब वाली है मीरा। मीरा देवी बहुत खुश थीं और अब उन्हें अपनी बहुओं से कोई गिला शिकवा नहीं था। वो तीनों जैसी हैं, बहुत अच्छी हैं।